है वक्त। नमस्कार। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है, कानपुर से। और ये चैनल मेरी कविताओं का संग्रह है। ये मेरी कविताओं का, मेरी अभिव्यक्तियों का एक तरीका है। वैसे ये एक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। मेरी बात, वो बातें जो आमतौर पर या इस उम्र तक किसी तक पहुंच नहीं पाई या कविता करने का, कविता लिखने का जो एक शौक है, अभी भी था नहीं कहेंगे। अम, वो कभी किसी के दिल को छुआ नहीं। कभी अ, जिन चीज़ों पर कविताएँ लिखी उनको अ, उनका किनारा नहीं मिला। और अब लगता है कि लोगों तक बात पहुँचे। अच्छा, हाँ, एक किसी ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पर कि दूसरों की कविताएँ चुरा कर बोलता है। वो असल में उसने इसलिए किया था क्योंकि उसके वीडियो पर पहले हमने कमेंट किया था। उसके 100 सब्सक्राइबर थे और उसने एक शॉर्ट डाला था कि बड़ी मेहनत लगती है 100 सब्सक्राइबर पहुंचने पर उसका टोटल वॉच टाइम केवल 4 घंटे था। तो हमने ऐसे ही मजाक किया था कि 100 लोगों ने भी कुल मिला के 4 घंटे ही देखा है तुम्हारा चैनल, तो क्या होता है तुम्हारे चैनल में। तो कोई बच्चा रहा होगा, उसने पलटकर कमेंट किया कि ये दूसरों की कविताएं चुरा कर बोलता है। तो अब इसमें हम क्या सफाई दें। अ, हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को इन कविताओं का कहीं उपयोग लगे कहीं लगे कि इन कविताओं का कुछ की कुछ प्रासंगिकता है उनके जीवन में, या अगर उन्हें लगता है कि वो इसको प्रकाशित करवा के कुछ if someone can get some monetary benefit out of it, तो स्वागत है। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये कविताएँ लोगों तक पहुँचे। इसीलिए हम आग्रह करते हैं आप लोगों से बार-बार कि शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको लगता है कि आपके जान-पहचान में ऐसे लोग हैं जो कविताओं को पसंद करेंगे या करते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप उनसे शेयर करें। जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, उनमें तो मेरे विचार से अ, उनमें ये भाव नहीं है, या शायद वो इतने मुखर हों, इतने वाचाल हों अपनी भावनाओं की अभिव्यक्तियों को लेकर कि वो अपनी बात खुलकर कह देते हों लोगों से। या शायद अभी ऐसा कुछ उनके जीवन में हुआ नहीं। अ, खैर, तो उद्देश्य इस चैनल का ये है कि आप अपनी बात जिससे कहना चाहते हैं, आप उससे मेरे माध्यम से कह दें। अगर आप सीधे खुलकर सामने से कह नहीं पा रहे तो। और आप हमें अपनी कहानी भेजिए। हम उस पर एक कविता यूट्यूब पर कहेंगे। आप उसको अ, उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए, या ऐसे ही यूट्यूब पर शेयर करिए, या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहुँचना होगा तो कभी न कभी वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ उसका अंजाम है। और बस इतना ही। आप अपनी कहानी या जो भी बात आपको कहनी है, या जो भी डिस्कशन आपको करना है, या अच्छा, ये चीज़ एक वीडियो में पहले भी हम कह चुके हैं, फिर से कहेंगे। मेरे मित्र हैं, तमाम सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अ, जब इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं समाज को लेकर, धर्म को लेकर, अ, राजनीति को लेकर, then there is a big number of things,
जो कि सामाजिकता को और जो कि अ, समाज में रहने वाले लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं, तो हम प्रेम पर ही क्यों लिखते हैं? देखिए मेरा उद्देश्य केवल प्रेम पर लिखना या वैसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, जो बातें हम करते हैं, कविता के इतर जो बातें करते हैं, वो एक तरह से जागरूकता ही है, और ये जागरूकता का जो रंग है, वो अभिव्यक्ति है। अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते, आप जिससे आपको कहना है उससे आप कहते नहीं, तो एक बड़ा वॉइड सा, एक बड़ा वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि समाज में ये निर्वात जो है ये बड़ा होता जा रहा है। माता-पिता अपने बच्चों से बात नहीं करते, दोस्त आपस में एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, अ, प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे से पता नहीं किस चीज़ का लिहाज़ करते हैं। उन्हें शायद अपने प्रेम पर विश्वास नहीं होता, उन्हें शायद इस चीज़ का डर होता है कि उसे बुरा लग जाएगा। हाँ, देखिए, जहाँ शिकायत होती है, वहीं शिकायत दूर की जा सकती है। जहाँ शिकायत करेंगे नहीं आप, वहाँ वो कैसे ही दूर हो पाएगी, कभी नहीं दूर होगी। और एक प्रेम के संबंध में, अच्छा, ये प्रेम का संबंध, इट इज़ नॉट जस्ट अ मैंडेट दैट जस्ट टू अनमैरिड opposite sex people are getting on a platform and talking to each other or expressing themselves to each other, and then getting into a relationship which is not socially acceptable, unless it is not about a knot, it is not about a marriage or a socially acceptable thing. इस चीज़ को लेकर प्रगतिवादी लोग कुछ भी कहें कि ज़रूरी नहीं है, एंड वी हैव गॉट दिस लिव इन थिंग नाउ लीगल इन इंडिया एंड एवरीथिंग, ठीक है। पर आपके उत्तरदायित्व कैसे ही अब जब ये सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में गया था ये लिव इन वाला मुद्दा, तो पैनल में से एक जज ने पूछा था कि अगर बच्चा होगा इस लिव इन के परिणाम स्वरूप, तो कैसे इसका निर्वहन होगा? उस बच्चे का पालन पोषण, अगर भविष्य में वो अलग होने के निर्णय पे आते हैं, तो उस बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और अगर दोनों ही उस ज़िम्मेदारी से भाग गए तो क्या? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो दोनों ज़िम्मेदार तो नहीं थे, अगर उन्होंने लिव इन में जाना चुना तो। तो अगर बच्चा उन दोनों को ही नहीं चाहिए होगा, फिर क्या? तो फिर इसमें व्यवस्था दी गई कि माँ का अधिकार ज़्यादा होगा। अब जो माँ होगी, जो कि माँ बन गई, जो कि पता नहीं, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन पर्सनली, बट देन जो माँ बन गई ये सोचकर कि उसे, जब उसके गर्भ में वो जीवन आ गया, उसके बाद उसकी हत्या का विचार नहीं आ पाया उसके मन में, पर उससे पहले वो तैयार नहीं थी किसी को जन्म देने के लिए या उसका पालन पोषण करने के लिए। तो जैसे ये सारी ज़िम्मेदारियाँ, ये सारे उत्तरदायित्व एक संबंध के साथ आते हैं, वैसे ही ये उत्तरदायित्व भी एक संबंध के साथ आता ही आता है कि आप अपनी भावनाएँ व्यक्त करें। आप उन्हें मन में छुपा के ना बैठ जाएँ। सामाजिक वर्जनाओं की वजह से, या आपको लगता है कि अगर सामने वाला कुछ ज़्यादा उच्छृंखल हो गया, कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ इसकी जाग गई मेरी किसी अभिव्यक्ति से, फिर क्या होगा? जो भावनाएँ हम अभी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो छुपाकर हम किस भविष्य को या किस अपने ही किस स्वरूप को हम धोखा देना चाहते हैं? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ जाए, जब हम खुद बिना कहे उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते? खैर, आज की जो रचना है, इसका आधार है वो जब
एक प्रेमी या कवि या हम आह्लादित हो जाता है, बहुत कृतज्ञ सा महसूस करता है, बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार सा कुछ भाव आता है उसके मन में, जब बातों ही बातों में कई बातें ऐसी कह दी जाती हैं या ऐसी कह दी उसकी प्रेमिका ने, जो शायद प्रेमिका के मन में उतना गहरा भाव नहीं था उन्हें लेकर। उसने ऐसे ही फौरी तौर पर कुछ कह दिया, और पता है ऐसी ही बातें सच्ची होती हैं। और प्रेमी को उन बातों ने या उस किसी एक बात ने इतना प्रभावित किया कि वो उसे अपना जीवन का ध्येय मानकर आगे चल दिया। वो वैसे भी बहुत आगे जा चुका है, वो वैसे भी अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार है। वो कितनी शिकायतें करता है, वो कितनी लड़ाइयाँ करता है, वो कितने ही भावनात्मक अंतर्द्वंद से गुजरता है, पर जो ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसके जीवन में, वो यही है कि वो प्रेम करता है। और वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के सिर्फ़ उस प्रेम पर अपना जीवन रखने के लिए, उस प्रेम पर अपना जीवन कहने के लिए, करने के लिए उस प्रेम को ही अपने चारों तरफ पाता है, उस प्रेम को ही अपने चारों तरफ रखना चाहता है हमेशा। और वो व्यक्त करने का प्रयास करता है, लगातार करता है। फिर कभी कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं, कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि प्रेमी को लगता है कि इन सारे अभिव्यक्तियों का, इन सारी भावनाओं का, इन सारे अ, भविष्य के सपनों का कोई अर्थ नहीं दिखता, क्योंकि अ, प्रेमिका पलटकर व्यक्त नहीं करती। हाँ, ठीक है, फिर उसको समझ में आता है कि अगर वो व्यक्त नहीं करती के पीछे कुछ वर्जनाएँ हैं और कुछ बंदिशें हैं, तो फिर वो वापस जाता है और पीछे जाकर भूतकाल का सोचकर उसे वो बातें याद आती हैं। वही अलग से डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं, बोल्ड्स में नहीं, ऐसे ही सामान्य बातचीत के दौरान जो बातें कही गई उसे वो बातें याद आती हैं। तो वो उन बातों में फिर से खुद को कृतज्ञ महसूस करने लगता है। वो कहता है, और ये एक सवाल भी है, और वो खुद से ही उन सवालों का खुद को ही जवाब भी देता है। ये कहता है कि जो बात तुमने वो कही थी, क्या वो वादा था? अगर वो वादा था तो ये ज़िंदगी हमें जीनी है। वो बात जो तुमने कही थी, क्या उसको लेकर वर यू रियली सिंसियर अबाउट इट? Was that a commitment which you said just like that? और वो जवाब खुद को ही देता है कि हाँ, वो वादा था, वो वादा था। और यही तो उम्मीद है। और क्या उम्मीद हो सकती है एक इस तरह के संबंध में, जहाँ मिलना ना हो, जहाँ देखना ना हो एक दूसरे को, और बस भावनाओं का, अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान ही उस प्रेम का आधार हो, उस प्रेम की शक्ति हो। खैर, शुरू करते हैं। जब आँखों में मेरी देखा था, मेरी रूह को पढ़ा था क्या? जो मुझे चढ़ा तुम्हें चाह कर, वो नशा तुम्हें भी चढ़ा था क्या? जैसे असल शक्ल सूरत में हमारा कल रूबरू खड़ा था क्या?
तेरी नज़र के सामने भी वो इरादा था तो जी ले ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी ले ज़रा। चाहत जैसी भी मेरी तुम्हें गहरी सच्ची लगी या ना, मेरी बातें कैसी भी सही तुम्हें चाहे अच्छी लगी या ना, मेरी नीयत साफ थी पर तुम्हें शायद कच्ची लगी या ना, पर शुबहे से कहीं कभी यकीन ज़्यादा था तो जी ले ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी ले ज़रा। तेरी मुस्कुराहट से ज़िंदगी है खुशी की तस्वीर सी, तेरी आंखों में दिखती है मुझे क्यों अपनी तकदीर सी, सब कुछ पा लेने की उस आखिरी तदबीर सी। कहो लाजिम किस्मत से ये तगादा था तो जी लें ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी लें ज़रा। मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ना अगर है मंजूर तो, मंजूर है बनना मेरी ज़िंदगी की वो खुशनूर तो, मेरा साथ देना गमो खुशी में यूँ बदस्तूर तो, कहो मैं अकेला ही नहीं आमादा था तो जी लें ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी लें ज़रा। मेरी आंखों में तुम बसती हो जैसे रोशनी रहे यहाँ, मेरी बातों में तुम रहती हो जैसे खुद खुद ही रहे यहाँ, मेरी चाहतों में जैसे सांस जिस्म में रहे यहाँ। कहो मैं भी ऐसे तुम में कुशादा था तो जी लें ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी लें ज़रा। मेरी सांस तेरी खुशबुओं की लत से परेशान है, मेरी बाहें तेरे जिस्म को भर लेने को हलकान हैं, तेरी नज़र के बिना ये आँखें रोशनी से अनजान हैं, कुछ ऐसा तुझे भी लगा नवादा था तो जी ले ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी ले ज़रा। मेरा इश्क एक तरफा नहीं है तुझे भी ये एहसास ना, मेरे साथ की मेरे बात की रहती है तुझे भी प्यास ना, डूबे इश्क में हम दोनों के दिल हैं बेसबब रक्कास ना, कहीं बात ये कह दो कि इफादा था तो जी ले ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी ले ज़रा। जब तुमने कहा मेरी ज़िंदगी संवार दोगी तुम, मेरी हर कमी और गमी को सर से उतार दोगी तुम, मेरी चाहत का सिला टूट कर यूं बेशुमार दोगी तुम, उस बात का हर लफ्ज़ सच्चा सादा था तो जी लें ज़रा। कह दो कि वो बात एक वादा था तो जी लें ज़रा। वो बात वादा है और ये सारी बातें जो हम कई बार बातों बातों में नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको इतना तवज्जो नहीं देते, इतना कोशिश नहीं करते, जब सामने वाला कुछ कहता है तो उसकी बात को सुनने की, समझने की, मानने की, और सिर्फ कुछ कड़वी बातें हमारे मन में घर करके रह जाती हैं और उन कड़वी बातों का हम जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझने लगते हैं। कितना कितना दुर्भाग्यशाली है ये, कितना अनचाहा है ये, कितना लापरवाही से भरा हुआ है ये। ठीक है कि आप बड़ी मेहनत करते हैं, एक मूर्ति बनाने में लाखों चोट लगती हैं पत्थर को, बहुत संभाल कर, बहुत तराश कर धीरे से आप उसको एक मूर्ति का रूप देते हैं और उसको तोड़ने में बस एक लापरवाही से भरा हाथ या अ, बिना छेनी के सिर्फ एक हथौड़ी की मार और वो बर्बाद हो जाती है। तो ठीक है, हाँ, बुराई ज़्यादा मज़बूत होती है अच्छाई से। जब कोई चीज़ अपनी फॉर्मेशन ले रही होती है, जब वो शिल्प अनगढ़ होता है और गढ़ने के अ, एक
रास्ते में होता है, जब वो एक दौर होता है, जब चीज़ें बन रही होती हैं, तब बड़ा सोच समझ कर हमें धीरे-धीरे थोड़ा-सा छेनी लगाकर, हल्की-सी हथौड़ी से चोट देकर, एक-एक चीज़ को उसका आकार देना होता है। उस दौरान अगर हम गलती करते हैं, तो वो अनगढ़ ही रह जाता है। मूर्तियों में रिश्तों से बड़ा भारी अंतर है। आप दूसरा पत्थर उठाकर दूसरी मूर्ति बना सकते हैं, पर जो एक भारी चोट से दिल को चोट लगती है और दिल टूट जाता है, अब संबंधों की बात जहाँ तक है, वो दिल दोबारा जुड़ता नहीं जब तक कि वो बहुत अ, पत्थर ही हो। पत्थर भी नहीं जुड़ता वैसे तो। टूटने के बाद दूसरा ही उठाना पड़ता है। फिलहाल देखिए, ये हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, इतने सारे अ, तथाकथित संबंधों में रहने के बाद और इतनी सारी तथाकथित भावनाएं या इतनी सारी तथाकथित अ, जो लगाव हैं मेरे, उनसे गुज़रने के बाद हम ये नहीं कह सकते अब भी कि प्यार की हर भावना हमने अनुभव कर ली है, या अ, हम कोई ये प्यार में पढ़कर और फिर उससे निकल कर और इस तरह के एक जीवन शैली के बड़े जानकार और बड़े अनुभवशाली कोई व्यक्ति हैं। पर फिर भी हमें लगता है कि जैसी भावनाओं से हम गुज़रे हैं, ऐसी भावनाओं से कहीं न कहीं कोई न कोई हर रोज़ गुज़रता होगा। तो even if you think that you could connect with how I express, how I um, put my feelings in the form of poetry or शायरी कह लीजिए, आप कविता कह लीजिए. If you think you could connect, connect to me as well. मेरा नंबर 9335965008. It's a WhatsApp as well as a calling number. अगर आपको टाइप करना पसंद नहीं है, यू कैन मेक मी अ कॉल और सेंड मी अ वॉइस नोट, हाउएवर इट सूट्स यू. या आप अगर ये दोनों ही माध्यमों में आपको कुछ संकोच होता है या कुछ शर्म आती है, यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल. It is SHREY numeric 2 SHUKLA @gmail.com. आप इस पर अपनी बात कहिए. आप even if you wish to get into a discussion, I'm always ready to get into it. On a call, yes, I will receive a call if I'll be free. For that time, you can call me anytime. And if I won't be free, I'll get back to you as soon as possible. Now, talking about मेरा चैनल, आप अगर ये वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है अगर, तो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों को आपको लगता है कि अच्छा लगेगा. आपको अगर लगता है कि ज़्यादा लोगों तक मेरी रचनाएं पहुंचनी चाहिए, देखिए, हमें सलाह दी गई कि शॉर्ट्स बनाओ, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो जल्दी से जस्ट गेट इनटू इट एंड गेट आउट ऑफ इट काइंड ऑफ की जनरेशन है, जिन्हें ज़्यादा देर तक किसी की बकवास सुनने की आदत नहीं है. हाँ, ठीक है. वैसे भी अगर ज़्यादा देर तक आपको किसी की बकवास सुनने की आदत नहीं है, तो थोड़ी देर को कही गई बात भी आपको बकवास ही लगेगी. तो आई एम नॉट टारगेटिंग दोज पीपल ऑफ दिस और वट एवर जनरेशन. इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता मेरी समझ से. हम उन लोगों से अपेक्षा नहीं रखते जो लोग ज़्यादा
बातचीत में यकीन नहीं रखते, उन लोगों से हमें अपेक्षा नहीं है कि वो मेरे चैनल पर आएँगे या देखेंगे या पसंद करेंगे। हमें उन लोगों से अपेक्षा है जिन्हें अपने आप को व्यक्त करना ज़रूरी लगता है, जिन्हें दूसरों की अभिव्यक्ति को सुनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लगता है। It's just that you need to be expressive because this very big gap, this communication gap that has been enhancing in the society lately, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा समय के साथ कि लोग अपने अहंकार में या लोग अपने किसी न किसी भावना से ग्रस्त होकर एक नकारात्मक भावना की बात हो रही है यहाँ पर, संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं करते। तो हाँ, ऐसे लोगों से हमें अपेक्षा नहीं है, ऐसे लोगों से हमें पहले तो ये अपेक्षा है कि वो संवाद स्थापित करने के महत्व को जानें। वो ये जानें कि अपनी बात किसी से कहना और किसी की बात पूरे दिल से सुनना कितना महत्वपूर्ण है। Back when we were trained on communication skills, back when we were trained on sales and training, then it had been told to us in a very firm and a very acceptable manner कि always respect the speaker. अगर कोई प्रयास कर रहा है कुछ कहने का, तो उसको सम्मान उसका अधिकार है। ये उसका अधिकार है कि जब वो बोले तब आप चुप हों और उसको सुने, क्योंकि जब ये सम्मान आप देंगे तब ये सम्मान आपको वापस मिलेगा, तब जब आप अपनी किसी बात को कहने की कोशिश करेंगे। उसको कम्युनिकेशन नहीं, चूं चूं ची ची कहते हैं, जिसमें दो लोग एक साथ बोल रहे होते हैं। इस तरह के इंसिडेंट्स या इस तरह के कम्युनिकेशन आजकल कॉमन हो गए हैं। दोनों ही लोग एक ही वक्त पर एक साथ अपनी बात कहना चाहते हैं और दोनों की ही चाहतें पूरी नहीं होती, क्योंकि सामने वाला अपनी कहने पर ज़्यादा ध्यान देता है बजाय आपकी सुनने के, वही तो आप भी कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ तरीके हैं, कुछ कायदे हैं एक अच्छे संवाद की स्थापना होने में, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन को क्रिएट करके डेवलप करने में कुछ तरीके होते हैं। और वो तरीके हम लोगों को सिखाए गए क्योंकि हम लोगों के माता पिता ने ध्यान दिया, या जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे ट्रेनर्स थे, उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने ध्यान दिया ये सुनिश्चित करने का कि हमारा उच्चारण सही हो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आजकल। बच्चे कुछ भी बोलते हैं, किसी भी शब्द का उच्चारण कुछ भी करते हैं, पेरेंट्स दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। कुछ भी बोलो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आपको लगता है कि वो अपने दोस्तों के बीच जाएंगे और उनके दोस्त जो कि उन्हीं के जैसे माता पिता के बच्चे हैं, जिनको उनके उच्चारण पर टोका नहीं जाता, जिनको उनकी वर्तनी की अशुद्धियाँ बताई नहीं जाती, वो उनको कभी सुधार पाएंगे? या अगर कोई इतना जागरूक है, कोई इतना सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो कभी उनका मजाक उड़ाने से चूकेगा कि हाँ 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 देखो ये इस चीज़ को ऐसे बोलता है। ये बहुत कॉमन है। और एक तरफ जहाँ मेरी ये इच्छा है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें, खैर अब वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो संवाद स्थापित नहीं करते तभी उन्हें ये नहीं पता होता कि बच्चा क्या चीज़ कैसे बोल रहा है, क्या चीज़ कैसे कह रहा है। उसके बाद आप उसकी वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारें। ये एक प्रभावशाली टूल है, ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ आप किसी शब्द को सही से प्रोनाउंस करते हैं या नहीं करते। दैट प्रोनाउंसिएशन एरर, ट्रस्ट मी, इट बिकम्स अ हैबिट इवेंचुअली, और फिर वो जाती नहीं।
फिर उसके लिए बच्चे को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। जब उसका 3-4 जगह उपहास किया जाता है तब ये उसके अंदर हीन भावना का स्तोत्र बन जाता है, और फिर वो उसको सुधारने पे ध्यान भी नहीं देना चाहता, खींच कर या चिढ़ कर। वो सोचता है कि जैसा है वैसे ही है, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये ठीक है अगर बचपन में सुधर जाए तो अच्छा है, माता पिता ध्यान दें तो अच्छा है। खैर, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आप एक बार फिर, मेरा नाम श्रेय शुक्ला है। ये चैनल इसलिए है कि अगर आपको किसी से अपने दिल की बात कहनी है और आप कह नहीं पा रहे, तो हमको माध्यम बनाकर आप हमें अपनी कहानी, अपनी बात या जो भी बात आपको कहनी है वो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर, सेम इज़ द कॉलिंग नंबर, पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन व्हाट्सएप। It's 9335965008. Yeah, you can send me an email on my email ID. It is SHREY numeric 2 SHUKLA@gmail.com, और हम उस पर एक कविता कहेंगे, लिखेंगे, यूट्यूब पर उसको अपलोड करेंगे वीडियो बनाकर। या इट्स नॉट जस्ट दैट कि हम कविता ही कहेंगे। इफ़ यू वांट सम डिस्कशन, यू वांट मी टू स्पीक ऑन समथिंग ऑन योर बिहाफ टू समवन, आई विल इवन डू दैट। कविता थोड़ी ज़्यादा रूमानी लगती है तो आई चूज़ दैट वे। पर अगर आप कविता नहीं चाहते तो वो भी नहीं होगा। अगर आप चाहते कि आपके चाहने वाले का नाम ना लिया जाए तो वो भी नहीं होगा। और after all, it is how you would like it. And yes, do share, सब्सक्राइब करने का जैसा कुछ I would appeal if you like some video. I know from what source you got to connect to this video. अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करिए, हमें पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करिए। आप कमेंट करके जो भी आलोचनात्मक या प्रशंसात्मक या समीक्षात्मक आपका कमेंट होगा, आई वुड अप्रिशिएट दैट, ट्रस्ट मी। और बस, किसी को कुछ कहना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक अ कमेंट। आपको कुछ डिस्कस करना है दैट यू डू नॉट वांट टू बी पब्लिक, you have my contact number, you have my email ID. Reach out to me and we can discuss any what thing you wish to. Thank you.